ठीक है, अब मुझे कुछ सवालों पर बात करने दो जो लोगों ने पूछे थे। मुझसे कुछ लोगों ने पावेल दुरोव की गिरफ्तारी और ब्राज़ील में एक्स के बैन होने पर कमेंट करने को कहा था, तो सबसे पहले मैं पावेल दुरोव की गिरफ्तारी पर ब्रीफली कमेंट करता हूँ। तो बेसिक फैक्ट्स ये हैं कि पावेल दुरोव टेलीग्राम के सीईओ हैं, जो एक मैसेंजर ऐप है जिसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मोड होता है। ये डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन नहीं होता और ज़्यादातर लोग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। पावेल को फ्रांस में कई गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें कथित क्रिमिनल एक्टिविटी शामिल थी, जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर किए गए थे, और अवैध क्रिप्टोलॉजी सेवाएं देने के आरोप भी थे। और मुझे लगता है कि टेलीग्राम का छोटी सी संख्या वाले यूजर्स द्वारा ही आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, आतंकवादी समूह बातचीत करने के लिए करते हैं, और मेरे हिसाब से हम सभी सहमत हैं कि आतंकवाद बुरा है। लेकिन एक समस्या है। जैसा कि पुरानी कहावत है, एक आदमी का आतंकवादी दूसरे का स्वतंत्रता सेनानी होता है, और कई मामलों में दुनिया एक तरफा यह तय करती है कि आतंकवादी कौन है। वहीं कुछ मामलों में सरकारें, खासकर तानाशाही प्रवृत्तियों वाली सरकारें, प्रोपेगेंडा फैलाती हैं और बस किसी को भी जो उनका विरोध करता है आतंकवादी करार देती हैं। यहाँ कुछ बारीकी की गुंजाइश है, लेकिन इस समय मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकारों द्वारा एक पावर ग्रैब है, जो हर प्लेटफॉर्म में बैकडोर एक्सेस हासिल करना चाहती हैं, ताकि वे विपक्ष के खिलाफ सेंसरशिप का अधिकार पा सकें। मुझे लगता है कि आमतौर पर सरकारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सेंसरशिप या उन पर दबाव डालने से दूर रहना चाहिए, और एक टेक कंपनी के सीईओ को उसके द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म पर कही गई बातों के लिए गिरफ्तार करना बस पागलपन है। इसका डर पावेल, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया कंपनियों पर पड़ता है। साथ ही जो लोग नई सोशल मीडिया कंपनी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह बड़ा असर डालता है। यही स्थिति एक्स के ब्राज़ील में बैन होने के मामले में भी है। मुझे लगता है कि यह ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंड्रे डी मोरेस का पावर ग्रैब है। उन्होंने एक्स को ऐसे अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया जो तथाकथित गलत सूचना फैला रहे थे। इलॉन और एक्स ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। फिर डिमोराइस ने ब्राजील में एक्स रिप्रेजेंट्स को गिरफ्तार करने की धमकी दी, और इसके जवाब में एक्स ने रिप्रेजेंट्स को बचाने के लिए उन्हें ब्राजील से बाहर निकाल लिया। और एक्स का ब्राजील में कोई रिप्रेजेंटेटिव्स न होना जाहिर तौर पर कानून का उल्लंघन करता है। इसी के आधार पर डिमोराइस ने एक्स को बैन कर दिया। फिर से यह एक तानाशाही शख्स है जो कम्युनिकेशन चैनलों पर सेंसरशिप का कंट्रोल चाहता है। मैं समझता हूं कि यह मुद्दा जटिल है, क्योंकि दुनिया में बुरे लोग होते हैं और सरकार का एक रोल है हमें उनसे बचाने का। लेकिन जैसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, जो लोग थोड़ी सी टेम्पररी सेफ्टी के लिए जरूरी आज़ादी छोड़ देते हैं, वे न तो आज़ादी के लायक होते हैं और न ही सुरक्षा के। ये एक समझौता है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया के कई हिस्सों में बहुत सी सरकारें इस समय स्वतंत्रता से बहुत दूर जा चुकी हैं। ठीक है, अब